हाय गाइस। तो फिर आज हम देखेंगे कि ये मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड था और एक रिसर्च एप्टीट्यूड था। ठीक है। तो फिर आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे, जैसे कि पीपल, डेवलपमेंट और एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इसमें पेपर डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे ओन वर्ड्स में। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल में क्या क्या करता है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन कौन सा चीज़ से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? नेटलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, पॉपुलेशन डिस्पर्सल मतलब एमिग्रेशन, आइमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ rate, carrying resource mainly food, water, space, and there are limited resource and support life forms. ठीक है। मतलब उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड का, वो बर्थ रेट और डेथ रेट, इमिग्रेशन इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसके अंदर कैसे इन द कॉन्टेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डेवलप, जैसे कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म and environmental possibilism. In environmental determinism, it developed in 19th century in Europe, a belief that environment is how a culture developed. For example, white European nation believe that people from warmer climate were lazier. मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कैसा कि वहाँ पे लोग सोचते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा गर्म रहेगा तो वहाँ पे वो लोग एक्टिव है, जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ पे वो लोग आराम कर रहे हैं। ऐसा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म 20th सेंचुरी में आया था। इट इज़ बिलीव दैट एनवायरमेंटल पुट्स लिमिट्स ऑन पीपल बट इट डज नॉट डिटरमाइन हाउ दे विल बिहेव। मतलब पॉसिबिलिज्म में कैसा एनवायरमेंट ना लिमिट पुट करता है, जैसे जो से बारिश होगी तो अपने लिमिट है, पर इसमें ये नहीं वो बता सकते पॉसिबिलिज्म में कि वो कैसे बिहेव करेंगे वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ठीक है। और इकोलॉजी का क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इन देयर नेचुरल होम। ठीक है, ये इकोलॉजी में बारे में बताया गया है। और इकोसिस्टम कि मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं तो हम कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो ये है इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करना। अभी यहाँ पे हमें जाना है इसमें, जैसे इसके कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब वही लिविंग कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स है, फिर ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जैसे कि इकोलॉजिकल पिरामिड, ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड मतलब जैसे ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। ठीक है। जैसे कि पिरामिड एनर्जी, नंबर, बायोस्मास। ठीक है, ये चीज़ है। अभी यहाँ पे हमें देखना है जो फोर स्पीयर क्या है, ये फोर स्पीयर ये क्या है। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना है हमें। फोर स्पीयर ऑफ अर्थ मतलब लिथोस्फीयर है, मतलब कि रॉकी माउंटेन, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, बायोस्फीयर मतलब ऑर्गेनिज्म, एटमोस्फीयर तो मालूम है आप लोग को, एयर, वाटर, सॉइल। अभी यहाँ पे ध्यान हमें देना है कि कैसे ये लेयर ऑफ एटमोस्फियर, लेयर ऑफ एटमोस्फियर के अंदर कैसे लेयर ऑफ एटमोस्फियर है, जैसे कि सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर अप की तरफ होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से स्काई की तरफ 16 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेपोस्फियर जो 50 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है लोनोस्फियर जो यहाँ से 80 किलोमीटर अप है। फिर उसके बाद आता है एक्सोस्फियर जो यहाँ से 400 किलोमीटर। देखो ये जो ये यहाँ पे डायग्राम के तय किया फिगर 9.10, इसमें ध्यान से बताया गया है। देखो 18 किलोमीटर, 50, 80 और 400। सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर है जहाँ पे मीटियोर्स, और लोनोस्फीयर में रेडियो वेव्स होता है। ठीक है। तो ये पूरा चार्ट बताया गया।
अभी यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। जैसे कि देर आर 4 इंटरएक्टिव फोर्सेस दैट कंबाइन टू शेप ह्यूमन डेवलप्ड। पहला है बायोलॉजिकल फोर्स, साइकोलॉजिकल फोर्स, सोशल कल्चर फोर्स एंड लाइफ साइकिल फोर्स, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सर्टन फंडामेंटल facts must be taken into consideration. Each of these has important implication, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद हमें जाना है इसमें, जैसे कि मेजर एलिमेंट्स इन, ऐसे कौन से मेजर एलिमेंट्स है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाए। प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। द इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, ठीक है। अभी यहाँ पे मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यहाँ पे देखना है जैसे कि ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, उसके कुछ इम्पैक्ट होंगे। अभी यहाँ पे हमें देखना है एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू में वही सब होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन, ठीक है। ये जियो पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें जाना है ठीक है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अभी यहाँ पे वेस्ट, एनवायरमेंटल वेस्ट पे जाना है। एनवायरमेंटल वेस्ट मतलब क्या, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड गैस कचरा, गीला कचरा, ये सब, ठीक है। फिर बात में आएगा लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या आएगा, वोल्केनो, अर्थ हिट, ओशियन करंट, ठीक है, ओशियन करंट। अभी यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। दो टाइप्स के नेचुरल और एनर्जी रिसोर्स है, एक रिन्यूएबल एनर्जी और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो हम बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो नेचुरली है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है नेचुरल इफेक्ट्स, ये नेचुरल हजार्डियस एंड मिटिगेशन। नेचुरल हजार्डियस में क्या है, अर्थक्वेक है, ठीक है, उसका कैसे कॉज ऑफ अर्थक्वेक है, ठीक है। और फिर उसको हम सेस्मिक वेव, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव, बॉडी वेव्स, मेजरमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जैसे मेजर करेंगे इंटेंसिटी को, राइटर स्केल और मॉडिफाइड मरकाले स्केल, ओके, इसकी वजह से हम करेंगे। अभी यहाँ पे हमें देना है मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम कैसे मिटिगेट करेंगे, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग होगा, प्लानिंग के बाद में पब्लिक एजुकेशन होगा, इंजीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक को मेजर करेंगे, प्लानिंग, पब्लिक एजुकेशन और इंजीनियर स्ट्रक्चर। सुनामी, ठीक है, सुनामी है, और सुनामी कैन रिजल्ट मासिव डिस्ट्रक्शन व्हेन दे अराइव्ड, ठीक है। यहाँ पे वॉल्केनोज आएगा, ठीक है, वॉल्केनोज आएगा, साइक्लोन आएगा, साइक्लोन के बाद में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, ठीक है, ये सब है यहाँ पे। इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सब है इसके अंदर। नॉन प्रोटोकॉल,
फिर एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्सेशंस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि उसके कुछ 1954 की कुछ एथिक्स हैं। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे ध्यान पता है क्या दिया, पीपल और नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब हम कैसे एनवायरनमेंट पर रिएक्शन करते हैं, ध्यान हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है कोई एनवायरनमेंट जैसे होता है, जैसे कि समझो अर्थक्वेक हुआ तो ऑब्वियसली सोसाइटी उसको नेक्स्ट टाइम से थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ये पीपल डेवलपमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया कि हमें कैसे एक्ट करना है डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, जैसे साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब में हमें कैसे एक्ट करना है। तो इसके अंदर ये बताया गया है ये पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे कौन से अलग अलग एनवायरनमेंट नेचुरल डिज़ास्टर में हमें कैसे एक्ट करना है, और हमें ये एनवायरनमेंट को कैसे, ये वर्ल्ड को कैसे हमें सेव करना है, क्योंकि हम बिगाड़ने वाले में भी हम ही हैं, सेव करने वाले भी हम ही हैं। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा लेक्चर अभी डालता हूँ, ठीक है। चलो।